वेलकम बैक दोस्तों एक ऐसा यूनिक फीचर आपके क्रेडिट कार्ड पे जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है या पता है तो वो उसे यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसके बारे में जल्दी कोई बात नहीं करता, इसे कोई हाईलाइट नहीं करता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस ऑन योर क्रेडिट कार्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि बाइंग इंश्योरेंस ऑन योर क्रेडिट कार्ड उसका बेनिफिट आपके क्रेडिट कार्ड के साथ, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के साथ खास करके आपको अच्छे खासे ट्रैवल इंश्योरेंस बेनिफिट मिलते हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं। चैनल पे आप अगर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अब हम इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी फोकस करें तो प्लीज़ हमें यहाँ पे आप फॉलो कर दीजिएगा। चलो इस वीडियो की अभी हम शुरुआत कर देते हैं। पहला पॉइंट है वेकेशन कैंसिलेशन। आई एम वेरी श्योर आप लोग में से किसी के साथ ये हुआ होगा, आप ट्रैवल करने ही वाले हो और कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई या किसी की कुछ इंजरी हो गई लास्ट मोमेंट या कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई, बेसिकली आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो आपने बुकिंग की थी, आपका फ़्लाइट है, आपका होटल है, जो भी है, आपको उसका ऑलमोस्ट कुछ भी वैल्यू नहीं मिला। मे बी आपने 12-15 हज़ार की फ़्लाइट बुक की थी, लास्ट मोमेंट कैंसिलेशन की वजह से आपके हाथ में 500-800 रुपये थमा दिए गए और बोले भाई इट इज़ योर लुकआउट, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस काफ़ी काम होता है। जो आपके नॉन रिकवरेबल एक्सपेंसेस होते हैं ये आपको ये रीइम्बर्स करके देता है। अब हर कार्ड का जो है, हर बैंक का सिस्टम कुछ अलग होता है। जब आप कार्ड अप्लाई करते हो प्रीमियम कार्ड, उस पर इंश्योरेंस का जो इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको, वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा कि कितने आवर्स पहले आपको ये मिलता है, क्या है। एवरी बैंक हैज़ इट ओन सिस्टम टू वर्क अपॉन यार दोस्तों। और एक चीज़ दोस्तों, मैं चाह रहा था इस वीडियो में इंक्लूड करूँ वो क्रेडिट कार्ड जिस पे आपको अच्छा खासा ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाता है, मगर मैंने जब देखा तो उसकी लेंथ काफ़ी बढ़ रही थी वीडियो की, तो मैंने यहाँ पे वो कवर नहीं किया। अगले वीडियो में हम कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि उस पर वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता देना। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, वेकेशन कैंसिलेशन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और अक्सर ये लोगों के साथ होता है कि लास्ट मोमेंट पे कुछ हो जाता है, ट्रिप कैंसिल हो जाती है और आपका पैसा डूब जाता है। मगर आपके क्रेडिट कार्ड पे अगर आपको ये फीचर मिलता है, वेल एंड गुड। काफ़ी हद तक आप 80-90% के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन योर कार्ड, आप जो है अपने लॉस को रिकवर कर पाओगे। अगेन इट डिपेंड अपॉन बैंक टू बैंक। और कोई आपके पास इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, किसी के साथ ये हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। हमारा सेकंड पॉइंट है ट्रिप डिले। अब इंश्योरेंस में, क्रेडिट कार्ड के इंश्योरेंस में इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल है। आप एयरपोर्ट गए, आपको पता चला कि यार आपकी जो फ्लाइट थी 6 बजे की, अब वो 6 बजे की नहीं, वो 9 बजे की हो गई, 3 घंटे का डिले हो गया। मैंने जो रिसर्च किया है वो बेसिस पे कह रहा हूँ कि मिनिमम 3 आवर्स का डिले होना चाहिए फॉर यू टू क्लेम द ट्रिप डिले इंश्योरेंस पार्ट इन योर ट्रैवल। नहीं तो वो नहीं होगा। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ या आपको लगता है कि नहीं कुछ नॉर्म अलग है, तो प्लीज़ कमेंट में प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। मैंने जो रिसर्च किया वो बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये केसेस में क्या होता है कि आप एयरपोर्ट पे गए, आपको पता चला 6 बजे का फ्लाइट 9 बजे गया उड़ने वाला है, तो 3 घंटे आप क्या करोगे, आपको भूख लगेगी, यू नीड टू ईट समथिंग। तो आपने जो भी खाया, आपने नाश्ता किया या आपने डिनर किया, जो भी स्नैक आपने खाया, वो रीइंबर्स आपको जो है आपके ट्रिप डिले में मिल जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है, मान लो कि आप ट्रैवल कर रहे हो, यू हैव गॉन फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। मैं पूना से, मान लो मैं गया चंडीगढ़ से आते वक्त मुझे पता चला है पूना कि मेरी फ्लाइट तो 10-12 घंटे के लिए डिले हो गई। अब मैं एयरपोर्ट पे तो रह नहीं सकता हूँ, ऑब्वियसली आई हैव टू गो आउट एंड स्टे इन होटल। तो वो होटल का भी एक्सपेंस जो है आपका बैंक या आपका जो इंश्योरेंस है आपका क्रेडिट कार्ड पे, वो आपको भर के मिल जाता है। अगेन उसमें कुछ नॉर्म्स होंगे, मे बी 3000-4000 का रूम। आप 5 स्टार में जाके रह के नहीं बोल सकते कि भाई 25,000 का मेरा बिल भर दो। तो अगेन यू टू चेक ऑन योर कार्ड कि आपको जो है कितना मिनिमम से मैक्सिमम आपको उसका रीइंबर्समेंट पॉसिबल है। अगेन दिस डिपेंड अपॉन बैंक टू बैंक। कुछ कार्ड आपको डोमेस्टिक पे दे देता है ये फैसिलिटी ऑफ क्लेमिंग योर ट्रैवल डिले, कुछ आपको देता है इंटरनेशनल पे भी। तो ये सारा आपको स्टडी करना पड़ेगा बिफोर यू क्लेम योर इंश्योरेंस। आपको पता होना चाहिए कि आपके कार्ड पे एग्जैक्टली नॉर्म्स क्या है दोस्तों। हमारा थर्ड पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे लॉस ऑफ स्टोलन बैगेज। अब क्या होता है यहाँ पे, या डिलेड बैगेज भी। अब क्या होता है, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि मे बी एयरपोर्ट पे आपने जो है आपका बैग गुम गया या आपका बैग डिले हो गया। अब मान लो, अगेन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ जर्मनी, और मैंने जो है दुबई का जो फ़्लाइट लिया है, एमिरेट्स फ़्लाइट लिया है, जो वहाँ का उनका अपना एयरलाइन है। फ़्लाइट उड़ के इंडिया से गया दुबई। दुबई में क्या होता है, आपका फ़्लाइट चेंज होगा, यू विल गो इनटू अ बिग ऑफ एयरक्राफ्ट, उनका सिस्टम ही वैसा है। और आपने वो फ़्लाइट ली, आप जर्मनी पहुँचे, आपको वहाँ जाके मालूम पड़ गया कि यार आपका जो बैगेज है वो तो दुबई में रह गया। फॉर सम कन्फ्यूजन वो आपके साथ ये फ़्लाइट में नहीं आया। ये केस में आपका जो है बैग हैज़ गॉट डिलेड।
तो कुछ सर्टन नंबर और होते हैं, हर एक क्रेडिट कार्ड का अपना नॉर्म है। अगेन मैं बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिपेंड, कोई स्टैंडर्ड नॉर्म नहीं है। तो अगर आपका बैगेज मान लो 9 आवर्स टू 12 आवर्स से अगर डिले होता है तो आपको उसका जो है डॉलर्स में पैसा मिलता है। और अगर आपका बैग गुम गया, लॉस्ट हो गया या चोरी हो गया आफ्टर चेक इन, आप ये नहीं कह सकते हो एयरपोर्ट पर जाके बिफोर चेक इन के मेरा बैग गुम गया, क्या प्रूफ है कि आपका बैग था भी कि नहीं। जब आपने चेक इन कर लिया तो आपको मालूम, एक वैलिड प्रूफ होता है कि भाई हाँ ये बंदे का ये बैग था, इतने किलो का सामान था, एयरलाइन को रिसीव हुआ, उसके बाद चोरी होता है, देन अगेन बैंक जो है कॉम्पनसेट करता है एंड यू गेट सम डॉलर्स फॉर इट, डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक, कार्ड टू कार्ड। तो एटलीस्ट आपका जो सामान था उस बैग में, आपका जो भी सामान था उसका एटलीस्ट लॉस कवर हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड लॉस्ट, स्टोलन और डिलेड बैगेज। डिलेड के जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका बैग, आप कोई और कंट्री में चले गए, आपका बैग छूट गया पीछे और डिले होके आता है तो उसका आपको अलग पैसा मिलता है। और लॉस्ट स्टोलन के केसेस में भी जो है एक पर्टिकुलर कॉम्पनसेशन मिलता है। अगेन बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा कौन सी कैटेगरी में मिलता है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, विच इज़ द मेडिकल इमरजेंसी। अब जब आप ट्रैवल कर रहे हो अब्रॉड, 99% आज ये केस हो गया कि आप कहीं पे भी जाओ आपको अलग से एक ट्रैवल इंश्योरेंस जो है लेना पड़ता है, विच कवर्स योर हेल्थ, मेडिकल, एवरीथिंग, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मगर आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी ये ऑप्शन मिलता है कि यू गेट गुड कवरेज फॉर योर मेडिकल इमरजेंसी या इलनेस या कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको कार्ड पे इसका एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है। काफ़ी सारे कार्ड आपको ये दे देते हैं, जैसे कि HDFC रिगेल है, गोल्ड पे आपको मिल जाता है, आपको अमेरिकन एक्सप्रेस के प्लैटिनम चार्ज कार्ड पे मिलता है, बहुत से ऐसे जो है कार्ड आपको ये दे देते हैं। इस पर डिटेल वीडियो हम जरूर बनाएंगे। अगर आपने कमेंट में मेंशन किया कि इस पर वीडियो बना दो कि विच आर द बेस्ट कार्ड फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस, तो मैं इस पर एक वीडियो जरूर बना के आपको अगले वीडियो में वो है शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों दैट वाज आवर फोर्थ पॉइंट, द मेडिकल इमरजेंसी दैट यू गेट ऑन योर क्रेडिट कार्ड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। दोस्तों हमारा फिफ्थ पॉइंट है ट्रैवल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। आई एम वेरी श्योर दोस्तों कि आपने ये पॉइंट तो कहीं ना कहीं अपने क्रेडिट कार्ड में पढ़ा ही होगा। जब आपको कार्ड आता है तो वहाँ पे मेंशन होता है कि इफ़ देयर इज़ एक्सीडेंटल डेथ इन टर्म्स ऑफ प्लेन क्रैश हो गया या जो ऐसा हादसा हो जाता है, एयर क्रैश खास करके, तो यू आर लायबल फॉर 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का इंश्योरेंस तो ये आपको मिल जाता है, ताकि जो फैमिली जो सफ़र करें उनको कुछ फाइनेंशियल उसमें हेल्प हो जाए, खुदा ना करे किसी के साथ भी हो। और मान लो प्लेन में टर्बुलेंस हो गया या लैंडिंग के टाइम पे कुछ एकदम अनप्लेजेंट लैंडिंग हो गई, एकदम रफ लैंडिंग हो गई और आपको लग जाता है, कुछ इंजरी हो जाती है आपको, तो उस दौरान में भी आपको जो इंश्योरेंस का कवर इसमें मिल जाता है। तो इन शॉर्ट, जो भी आपको ट्रैवल के दौरान कुछ इंजरी या मेडिकल इशू हो जाता है, दिस ऑल गेट कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस। तो प्लीज़ अपने जितने भी अपने क्रेडिट कार्ड है, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, उसका इंश्योरेंस पार्ट ठीक से स्टडी कीजिए। अगर आपको लगता है यार मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, कॉल द बैंक, आस्क द बैंक कि प्रिसाइसली क्या क्या इसमें कवर हो रहा है। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी चीज़ इसमें कवर ना हो और आपने उसके लिए क्लेम किया तो वो पास नहीं होगी। अब बात करते हैं कि जो क्राइटेरिया क्या होने चाहिए टू क्लेम फॉर ऑल ऑफ दिस कैटेगरी, जो हमने बात की 5 कैटेगरी के बारे में, कि क्या क्या कंडीशन में आपके जो है इंश्योरेंस पास होंगे और कौन से कंडीशन में आपके इंश्योरेंस पास नहीं होंगे। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे आता है कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो है मोस्ट ऑफ द कार्ड में आपको नहीं मिलता। एवरी कार्ड में नॉट ऑफर यू दिस इंश्योरेंस बिकॉज ये आता है मोस्टली विद प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। तो प्लीज़ अपने क्रेडिट कार्ड पे आज ही चेक करो, जो भी कार्ड आप होल्ड करते हो उसका लिस्ट बनाओ कि कौन से कार्ड में है और जिस कार्ड में नहीं है वो तो छोड़ दो, और जिस भी कार्ड में है तो क्या क्या आपको वहाँ पे जो है बेनिफिट मिल रहे हैं। तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ डैट, क्योंकि अगली बार मान लो ट्रिप डिले हो गया, आपका बैग घूम गया, तो यू नो एग्जैक्टली कौन से बैंक को आपको कॉन्टैक्ट करके इमीडिएटली जो है अपना इंश्योरेंस क्लेम करना है। अब सेकंड पॉइंट जो है, मुझे भी नहीं पता था ऑनेस्टली ये बात, मुझे भी जब मैंने रिसर्च किया है केम टू नो कि जो आप क्लेम करोगे इंश्योरेंस, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट कैन नॉट बी अ रैंडम क्लेम। मतलब ये है कि आप मान लो मैं जा रहा हूँ जर्मनी, तो मेरे एयर टिकट, मेरे फ्लाइट, ये सारे वो पर्टिकुलर बैंक के क्रेडिट कार्ड पे मैंने खर्च करने चाहिए, मेरे बुकिंग उस कार्ड पे होना चाहिए, होटल का, फ्लाइट का, जो भी मेरा फ्लाइट जो ट्रैवल है बेसिकली वो सारा बुकिंग उस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड पे होना चाहिए। यू कैन नॉट डू अ बुकिंग वाया ट्रैवल एजेंट और वाया डेबिट कार्ड और इन कैश एंड देन क्लेम फ्रॉम द बैंक कि भाई मेरे साथ मेरा बैग गुम गया, प्लीज़ मुझे कवरेज दीजिए। बैंक ऐसा नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो आप सोचिए, लेफ्ट राइट सेंटर हर बंदा हर बैंक को रीच आउट करता है। जैसे मेरे पास 24 क्रेडिट कार्ड है जिसमें 10 प्रीमियम कार्ड है, तो मैं हर बैंक को कहूँगा कि भाई मेरा बैग घूम गया, मेरा बैग घूम गया, मेरा बैग घूम गया। तो क्या सब बैंक मुझे 500 डॉलर दे के 5,000, ऐसा तो नहीं होता ना। डेट इज़ वाई ये एक बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड पे आपकी ट्रैवल की बुकिंग की है, होटल, फ्लाइट एक्सेट्रा, तभी ही यू आर एलिजिबल फॉर क्लेमिंग द इंश्योरेंस, अदरवाइज नॉट।
आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। अगर आपने वो पर्टिकुलर बैंक का कार्ड नहीं यूज़ किया है, यू कैन नॉट गो टू द बैंक एंड टेल कि भाई मेरा बैग गुम गया है, प्लीज़ कवर मी अंडर इंश्योरेंस, दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। ये बात मुझे भी पता नहीं थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जानना कि भाई दिस इज़ द क्राइटेरिया टू क्लेम योर इंश्योरेंस। हमारा थर्ड पॉइंट ये आता है कि कभी कभी कुछ केसेस में एज रिस्ट्रिक्शन होने के कारण आपका ट्रैवल का जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह है वो चीज़ उसमें कवर ना हो। तो ये भी चीज़ आपको अपने कार्ड पे देखना है कि भाई किस एज से किस एज तक आपको जो है एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको उसका कवरेज मिल रहा है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आता है कि यू शुड बी द रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री फ्रॉम वेयर यू आर क्लेमिंग द इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल सिंप्लीफाई करता हूँ, एक इंडिया का बंदा यूएस जाता है और वहाँ का क्रेडिट कार्ड लेता है तो ही विल नॉट बी लायबल फॉर इंश्योरेंस बिकॉज ही इज़ नॉट द रेसिडेंट ऑफ वहाँ का सिटीजन, वहाँ का नेशनलिज्म उसका नहीं है यूएस का, तो उस केस में इंश्योरेंस वर्ड होता है। प्लीज़ करेक्ट मी, मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, बट ये ऑनलाइन मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन जो है पुरानी है और कुछ लेटेस्ट अपडेट आया है और ऐसा कुछ नहीं, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे यहाँ पे करेक्ट ज़रूर कर दीजिएगा। आई एम ओपन टू योर सजेशंस एंड टू रेक्टिफाई माई सेल्फ। अब आगे ये बात आती है, वेन एवर यू आर गोइंग फॉर ए ट्रिप, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कॉल द बैंक। उनके कान पे बात डाल दो कि भाई मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, आपको आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हो, डजंट मेक रियली बिग डिफरेंस, बट स्टिल ऑलवेज बेटर कॉल द बैंक कि भाई देखो मैंने आपका कार्ड यूज़ किया है, अपने कार्ड के थ्रू मैंने ये सारा बुकिंग किया है, आई एम फ्लाइंग टू यूरोप, आई एम गोइंग टू दुबई, आई एम गोइंग एनीवेयर, जस्ट फॉर यू टू नो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। कभी कभी बैंक क्या करता है, बहुत आसानी से हाथ ऊपर कर देता है, उन्हें बहाना ही चाहिए कि क्लेम पास ना करे। वो कहेगा कि हमें तो पता ही नहीं गया था कि ये बंदा जा रहा है, हमें नहीं पता था हियर ट्रैवलिंग। तो ये केस एक छोटा सा उनको एक्सक्यूज चाहिए टू आपके क्लेम को रद्द करने के लिए। नॉर्मली नहीं कर सकते बिकॉज अगर आपने सारे नॉर्म फॉलो किए, मगर यू नेवर नो, बैंक इज बैंक। तो प्लीज़ बैंक को इन्फॉर्म करना यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड। वो आपके क्रेडिट कार्ड के लिए भी अच्छा है कि अगर कुछ वहाँ पे कुछ थेफ्ट होता है या वहाँ पे कुछ आपके कार्ड पे फ्रॉड होता है तो बैंक को पता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो अब्रॉड, तो वो केसेस में भी आपको जो है काफ़ी जो है आप उसमें बच जाते हो। जो भी जो खर्च हो गया, किसी ने फ्रॉड कर लिया, तो उससे आप बच जाओगे। बैंक विल कवर इट फॉर यू आफ्टर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे लास्ट पॉइंट आता है द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। जैसे मैंने आपको सारे कैटेगरीज में पहले बताया कि आपका ट्रिप डिले हो गया या आपका बैग घूम गया, तो ये सारे चीज़ों का आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अब जैसे कि हम यहाँ पे एफआईआर दर्ज करते हैं अगर कोई चीज़ घूम जाती है, तो वैसा आपको एयरपोर्ट पे भी करना है। अगर आपका बैग घूम जाता है तो प्लीज़ गो टू दी एयरपोर्ट अथॉरिटी, टेल देम मेरा बैग घूम गया है, नहीं मिल रहा है। उनसे राइटिंग मिलो, वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करा तो उसकी कॉपी अपने पास रखो, क्योंकि कल को अगर बैंक ने आपको कोई प्रूफ मांगा कि भाई आपने कोई कंप्लेंट दर्ज की या कुछ प्रूफ है कि आपके बैग था भी या नहीं, तो यू कैन शो जी हाँ मेरा बैग था, ये रही पर्ची, मैंने एयरपोर्ट पे इसका कंप्लेंट जो है दर्ज कराया। आपने अगर जो भी मील्स खाए, जो आप होटल में आप रुके हो बिकॉज आपका ट्रिप डिले हो गया, ये केसेस में भी आपके खाने के बिल्स, आपका जो होटल का बिल, ये सारा आपको संभाल के रखना पड़ेगा एज अ वैलिड प्रूफ कि आपने ये खर्च किया था। नहीं तो आपके बोलने पे बैंक आपको ये है जो रीइंबर्समेंट है वो नहीं देगा। एक से दो और टिप आपको दे रहा हूँ एंड देन वील कंक्लूड द वीडियो। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड कवरेज के बारे में, इंश्योरेंस कवरेज के बारे में दोस्तों। पहला पॉइंट ये आता है कि कुछ कार्ड आपको डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए ही कवर करेंगे और कुछ कार्ड आपको इंटरनेशनल के लिए और डोमेस्टिक के लिए दोनों के लिए करेंगे। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि आपको डोमेस्टिक पे कवरेज मिल रहा है या दोनों पे मिल रहा है। बिफोर यू ट्रैवल प्लीज़ चेक करो कि आपको कौन से कैटेगरी में, कौन से ट्रैवल में आपको बेनिफिट मिल रहा है। दोनों में मिलना चाहिए आइडियली, दैट इज़ वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है तो कॉल द बैंक और गो टू द वेबसाइट एंड गेट दिस इन्फॉर्मेशन। अब दूसरी बात आप यहाँ पे ये आती है कि दोस्तों अगर आपके पास या किसी को भी जो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, हार्ट की डिजीज़ है या ब्लड प्रेशर है, ये है, कुछ नॉर्म में आपका जो इंश्योरेंस जो है रद्द किया जा सकता है ऑन मेडिकल ग्राउंड, अगर आपके ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ या बीमारी किसी को है। अगर आपने कोई हाई रिस्क एक्टिविटी की तो उसमें भी कवरेज नहीं मिलेगा। अब हाई रिस्क एक्टिविटी का मतलब क्या है? जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम कोई एडवेंचर करना चाहते हैं, मान लो हम बोलते हैं चलो हम समुद्र में जेट स्कीइंग करते हैं, अगर उस दौरान अगर आपको कुछ हो जाता है, जेट स्कीइंग करते करते निकल लिया, कुछ हो गया या टपक गया या वॉट एवर हैपन्स, एनी इंजरी और एनी मिसहैप ऑफ डेथ, वो केसेस में आपको कवरेज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपने जो स्पोर्ट चूज किया अपनी मर्जी से किया, आपके मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए किया, उस केस में बैंक विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। कई बार हम पैराग्लाइडिंग कर लेते हैं या फिर हम लोग बंजी जंपिंग कर लेते हैं, ऐसे केसेस में अगर किसी की डेथ हो जाती है, गॉड फॉरबिड, दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि मस्ती हमारी थी जो हमने की, हमें करना था, इन्जॉय हमने किया,
तो और उसमें कुछ हो गया तो बैंक इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब कुछ केसेस में क्या होगा कि बैंक कहेगी कि भाई हम सिर्फ 30 डेज़ का ही पीरियड कवर करेंगे। अगर आप 40-45 डेज के लिए जाते हो तो 31st डे ऑनवर्ड वी आर नॉट गोइंग टू कवर एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस। कोई बैंक कहेगी कि भाई 60 डेज तक हम कवर करेंगे, 60 डेज के ऊपर आपका ट्रिप जाता है तो हम नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें भी होती है। तो ऐसा नहीं कि आप 3 महीने के लिए कहीं चले गए और आपने वहाँ पर हल्लम गुल्ला किया, कुछ हो गया, आपके साथ कुछ मिसअप हो गया या बैग चोरी हो गया, टाइम बाउंड, अगर आप टाइम बाउंड के बाहर चले जाते हो 60 डेज 30 डेज के जो टाइम फ्रेम है, देन यू आर नॉट कवर्ड अंडर इंश्योरेंस एट एनी कॉस्ट। आपको कवरेज नहीं मिलेगा। तो ये भी चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि कितने लंबे ट्रिप के लिए जो आपका क्रेडिट कार्ड है आपको कवरेज दे रहा है। ये सारी चीज़ों का आपको नोट बनाना है। आई वुड सजेस्ट कि ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ आपके जो प्रीमियम कार्ड है जिस पर कोई इंश्योरेंस मिल रहा है उसका एक लिस्ट बनाओ कि ये कार्ड पे मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है जो मैंने अभी बात की आपसे, 30 डेज 60 डेज, बहुत सारे चीज़ों के बारे में। और अलग बैंक का अलग हिसाब होता है, तो सारे बैंक का आप एक नोट बना के रखो कि ये बैंक मुझे यहाँ पे बेटर कवरेज दे रहा है, यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो यू विल ऑल्सो नो क्लियरली इन योर माइंड कि कौन सा बेस्ट कार्ड है आपके लिए फॉर योर ट्रैवल इंश्योरेंस अगर ऐसा कुछ हो जाता है। दोस्तों दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस तरह का वीडियो इंटरनेट पे मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये एक्सपीरियंस से आता है, ये नए थॉट से आता है। हर बार हम क्रेडिट कार्ड का रिव्यू तो करते रहते हैं, मगर इस तरह का इन्फॉर्मेशन के कार्ड मिलने के बाद जो कार्ड के बेनिफिट्स होते हैं ये कई लोगों को नहीं पता होता है। और ये मेरा एम है और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के वीडियो में ज़्यादा बनाऊँ जिससे आपको आपके क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम बेनिफिट मिले, और ख़ास करके ट्रैवल इंश्योरेंस में तो मिलना ही चाहिए। दैट्स इट दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे जी हाँ एक दूसरे वीडियो में।